अरे खालिद, तुमने कभी इसका जिक्र तो नहीं किया कि शादी वादी के चक्कर में हो, वरना बहुत से लोग मिल जाएंगे अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चाचा, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। काम फंसा है। मैं इस मुसीबत और दरबदरी और मुसीबतों से बचकर जहीर के हाथों से बचना चाहता हूँ, जो कि नहीं हुआ। और वो लड़की जिसे मैं चाहता था वो रोज़ बिल्डिंग पर आती थी अपने बाप के पास। उसने मुझे धोखा दिया और उस दरमियान जहीर भी आ गया। मोहब्बत और प्यार की तो ऐसी की तैसी, जिसका अंजाम सिवाय तलाक के और कुछ भी नहीं होता। चाय निकाल कर देता हूँ। मजबूर हो जाऊँगा बार बार बाहर जाने पर। आप तो हमेशा अपनी मरहुमा बीवी की तारीफ़ किया करते थे। वो तो मेरे मरहूम बाबा की पसंद थी, वरना मैं तो खुद पता नहीं क्या लेकर आता। और हाँ, रात में बाहर जाओ तो कुएं की तरफ तवज्जो देना, उसके ढकने पर कोई भरोसा नहीं है, पहले ही बता दूं मैं तुम्हें। जी। बेला फिर अपने भाई के साथ क्या करोगे तुम? मैं अफ़गानिस्तान वापस तो नहीं जाने वाला। मैं इतने पैसे कमाना चाहता हूँ कि घर वालों के लिए भेजता रहूँ ताकि ज़हीर भाई मेरा पीछा छोड़ दें। इसी ख्वाबो ख्याल में रहो। आप पता नहीं कब इतने पैसे कमा सकते हो कि उसके प्रॉफिट तुम घर भेजते रहो। चाचा, असल में मैं किसी दूसरे शहर नहीं जाना चाहता, लेकिन इस्लाम शहर जाना हो तो जाऊँगा। अब इस्लाम शहर क्यों? मेरी शहदा के घर से करीब है। यहाँ भी आज मैं बाहर निकला था लेकिन कोई अफ़गानी जाने वाला नहीं मिला। अगर हो सके तो मुझे इधर कहीं रखवा दें ताकि कुछ पैसे कमा सकूँ। पैसों की ज़रूरत है। परेशान ना हो, फिलहाल तो मेरे पास ही हो। मैंने जो कहा है उस पर भी सोचना कुछ, ठीक है? यही है, मेरी भांजी है, नाज और नखरे में पली है। सही है। अभी स्कूल में पढ़ती है। अब स्कूल से तुम्हें क्या लेना देना? हाँ, दो तीन बहन भाई उससे छोटे भी हैं, इसीलिए वो सुबह यहाँ काम आके करती है और शाम में अपनी पढ़ाई लिखाई के काम में लगी रहती है। और उनके घर की तरफ से तुम अपने पैसों को हाथ लगाए बगैर एक बहुत मुनासिब 2 कमरे का मकान किराए पर ले सकते हो, ठीक है? वो देखो, वो है, वो है। कौन सी वाली? अरे वही जवान जो है। ये वो तो बहुत छोटी है। क्या मतलब छोटी है खालिद? कैसी बात कर रहे हो? काफी समझदार है। माफ़ कीजिएगा, मेरा मकसद ये नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी फ़िक्र किया आपने। लेकिन मैं अभी पहली वाली से मायूस नहीं हुआ हूँ। उससे कुछ चीज़ें तय की हैं। खालिद, ये बताओ, क्या तुम शादी करके अपने यहाँ रहने के मसले को हल करना चाहते हो या किसी भी प्यार व्यार के चक्कर में आकर अपने भाई के जाल में फंसना चाहते हो? हाँ, बताओ, पता तो चले। मैंने तुम्हारी खातिर उसकी माँ से बात की है तुम्हारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन रहमान साहब, ये अभी शादी के लिए बहुत छोटी है। कैसी बातें कर रहे हो खालिद? अरे हॉर्न क्यों बजा रहे हैं? अरे उससे मिल लो ना आखिर। सलाम अलैकुम मामू जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुमसे मिलता हुआ चलूँ। तुम्हारे घर की तरफ ही जा रहा था। खालिद मियाँ के लिए एक मकान तलाश कर रहा हूँ। सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम।
हेलो, मैं खुद ही हूँ। खुद है। मैं ज़हीर हूँ, खालिद का बड़ा भाई, वही जिसके कुछ पैसे आपके पास थे, वो आपसे वापस लेना चाहता देखो, था। खालिद के पैसों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। उसने किसी को पैसे दिए थे और वो फरार हो गया, भाग गया है, दिवालिया हो गया है। अरे कमबख्त, मैंने खुद तुमसे बात की थी, क्यों झूठ बोल रहे हो? वो पैसे लेकर जल्दी आओ, उसके घर वालों के हैं। तुम अगर उसकी शादी को रोकना चाहते हो तो जाओ उसी को ढूंढो जिससे शादी का वादा है। वहीं की मिस्त्री की लड़की है, उसका घर इस्लाम शहर में है। समझे? क्या समझे तुम? जाओ। क्या कहा? जिद पकड़ ली थी और अपनी बीवी का हक महर नहीं देना चाहता था। 2-3 महीनों तक तो जेल में भी था। बिलाखिर मामून ने उससे बात की, तय हुआ कि जितने भी पैसे वैसे डॉलर वॉलर हैं सब अपनी बीवी को दे देगा और बाकी भी हर महीने एक सोने का सिक्का देता रहेगा। मैं समझा नहीं। रहमान साहब के बेटे ने अपनी बीवी को तलाक दिया है हाँ, और हर महीना उसको एक सिक्का हक महर देता मामू ने है। तुम्हें नहीं बताया था? हाँ, तलाक हो चुका है। फिर मामू ने मुझे नसीहत की कि देखो, प्यार व्यार के चक्कर में फंसती तो उसका अंजाम यही होगा। तो फिर मैं भी यही सब सोच रही हूँ कि क्या करना है। वैसे खालिद साहब, अब तो हम खतरे के इलाके में पहुँच रहे हैं। कैसा खतरा? महल्ले वाले वो देख लेंगे तो अच्छी बात नहीं है। गुंचा साहिबा, मैं एक बात आपसे कहना चाहता था। मैंने अभी कोई फ़ैसला नहीं लिया, बस इस वक्त इसलिए आया था कि देखूं रहमान साहब इन दिनों किस के लिए और क्यों परेशान है इतना, और आप खुद किस हद तक एक राज छुपा सकती हैं। मतलब मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी? क्यों नहीं, क्यों नहीं, बहुत शुक्रिया। अब जाएं। जब सही सलामत था तो लोगों की खिदमत करता रहा, हमेशा दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों की फिक्र की जो जंग कर रहे थे। खालिद की नज़रों के सामने काबुल में मछली की दुकान में एक बम धमाका हुआ। खालिद के ही सामने दुकान उड़ गई और बेचारे हमेशा के लिए फालिज का शिकार हो गए। जंग इसी का नाम है ज़हीर, हमने भी जंग की है। नहीं इंजीनियर साहब, आपकी जंग हकीकी जंग थी और एक दिन ख़त्म हो गई, लेकिन हमारे मुल्क में 37-38 साल से जंग का खात्मा नहीं हुआ। जब सुबह मैं अपने घर वालों के लिए रोजी रोटी के लिए निकलता हूँ ना, तो ये नहीं पता होता कि शाम को सही सलामत घर वापस जा सकते हैं कि नहीं। हमें यह भी नहीं पता होता कि हमारे बीवी बच्चे सलामत हैं या नहीं। बच्चों को जब स्कूल भेजते हैं तो ये नहीं पता होता कि अच्छी खबरों के साथ वापसी होती है या नहीं। इंजीनियर साहब, हमारा दिन जब गुजर जाता है तो खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि जिंदा हैं। ना मुस्तकबिल के बारे में सोच सकते हैं, ना माजी के बारे में। इंजीनियर साहब, हमारे मुल्क में सुधार नहीं आने देंगे। एक रोटी के लिए जिल्लतों का सामना करना पड़ता है। हमको सुकून नहीं देना चाहते वो लोग। अजनबी हर जगह अजनबी है, सिर्फ समझदार इंसान को दिल पर नहीं लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आज उनकी कोई खबर मिलने वाली है। इंजीनियर साहब, आपने ये नहीं बताया उसके लिए क्या लिखा था? लिखा है कि खालिद से कह दो कि वापस आ जाए। अपनी कंपनी में उसे काम दूंगा, अच्छी तनख्वाह के साथ। बस फिलहाल शादी के बारे में उसे नहीं सोचना होगा। अलबत्ता ये बात शैदा की तरफ से कही है, उसके सामने दाना डालना होगा
तभी तो सामने आएगा। अभी इतनी भी क्या जल्दी? टिकट लिया है, कल दूसरे शहर जा रहा हूँ। तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैंने अपनी बहन से फ़ोन पर बात की है। कहा कि कोई निकाह वगैरह हो जाए ताकि अपने भाई से तुम्हें सुकून मिल जाए। कल के फ़ोन की तरह, जो मुझे पता है कि कोई भी नहीं था। मुझे क्या समझते हैं आप? कोंचा के घर का किराया बस 10 दिन का रह गया है, मकरूज भी नहीं है। आपके बेटे के बारे में भी सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मुझे अपने पैसे चाहिए। अपने बेटे से कह दो कि 1 महीने के अंदर मेरे पैसे दे दे, वरना ज़हीर भाई का सामना करवा दूंगा। मैं खुद किसी तरह तुम्हारे पैसों का बंदोबस्त कर दूंगा, लेकिन मुझे देखो, ये गुंचे अच्छी लड़की है। 1-2 दिन में निकाह कर लो और बात ख़त्म। निकाह करके बीवी की जिम्मेदारी भी बढ़ा लूँ, वो भी खाली हाथ, और फिर कल रिश्तेदारी की बिना पर पैसे भी छोड़ दूँ, किसी काम के बगैर। अरे काम मिल जाएगा इंशाल्लाह, एक अच्छा काम कंपनी में। मेडिकल की तैयारी भी कर सकते हो तुम। देखो, तुम्हारे भाई को पढ़ाई के बारे में पता चल गया। मुझे लगता है उस लड़की ने उसे बता दिया है, वही शहता। बार बार मैसेज करता है, मैं तुम्हारे बारे में सब बता दूं। ज़हीर भाई को मैसेज लिखना नहीं आता। तो किसी और से लिखवाया होगा ना। दिखाओ। मिटा दिया मैंने उसको। खालिद, खुद को दर बदर मत करो, तुम्हारा भाई तुम्हें ढूंढ निकालेगा। जब तक मैं खुद अपनी आंखों से मैसेज ना देख लूँ, यकीन नहीं करूँगा। वरना कल शाहिदा की यूनिवर्सिटी जाकर सर झूठ हर चीज़ का पता लगा लूँगा। हो ही नहीं सकता कि शाहिदा ने भाई से ये सब कहा हो। ये लो पढ़ लो खुद ही। ज़हीर भाई, जी इंजीनियर साहब। जी नीचे आइएगा, मुझे काम है आपसे। मैं मसरूफ हूँ। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ आओ नीचे। पहले डंडे से उसके सर पर मारा है, फिर कुएं में डाल दिया था, ये बताने के लिए कि रात में लेटरिन जाते वक्त उसमें गिर गया है। जब हमने निकाला तो चोट के निशान नज़र आए। हाँ, मैंने भी उसके जब मोबाइल पर कॉल की तो आपके साथी ने फ़ोन उठाया, इज्जत का मसला बताया। जब डंडा हमको मिला तो बोल पड़ा, फिर अपनी भांजी की बात छोड़ दी। पहले तो हमने भी यकीन कर लिया था, लेकिन जब लड़की की माँ को फ़ोन किया तो पता चला कि बस रिश्ते की एक मुख्तसर पार्टी थी। गालिबा लड़ाई झगड़ा वही बेटे के कर्ज की वजह से हुआ है। माफ़ कीजिएगा, 1 मिनट।
नर्स, जी। तबीयत कैसी है? कभी होश आता है, फिर वैसे बेहोशी तारी हो जाती है। क्या हुआ उसको? क्या हुआ? क्या है? मैं कह रहा हूँ तबीयत ठीक है उसकी। उसके साथ ठीक क्या है, किया? ठीक है, परेशान ना हो, जिंदा है। बस सुकून से रहो। अगर सुकून से मुझे रहोगे छोड़ तो उससे दीजिए। मिल सकोगे। मेरा भाई कहाँ है? मुझे जाने उसका दीजिए। आराम से आराम से। खालिद, खालिद। चूजे का क्या हाल है? उसको प्यार देना। हाफिज। नस्तन साहबा, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? अब नफीसा के पास नहीं आती? कहाँ हैं आप? क्यों नहीं आती तू? अभी तो उसी की तरफ से आ रही कुछ हूँ। दिन पहले दिल अजीब सा हो रहा था। मैंने पूछा तो कुछ बातें बताई। 1 महीने की छुट्टी किस लिए? बात क्या है? कुछ भी नहीं है, इधर उधर ही रहती हूँ। आपकी जगह जरा जा जल्दी रही हैं? मुझे। मेरा मकसद ये था कि छुट्टी का मतलब कुछ और तो नहीं, मतलब परेशान हो गया था कि काम है, एक काम में फंसी हूँ। एक काम से छुट्टी लेकर दूसरे काम करने लगी। नया काम है? हाँ, नया है। नहीं, मेरी कसम बताइए ना। इतना तो बता दिया, तो अब बताइए कि वो क्या कहते हैं, हेडिंग बता दिए तो पूरी न्यूज़ बता दीजिए। काम क्या है बताइए ना। किसी के घर में काम करती हूँ। अच्छा, डिज़ाइनिंग वगैरह, डेकोरेशन? नफीसा की दुकान की सीटिंग अच्छी की है मैंने, सबसे बता दिया है। नहीं, नौकरानी, घर का कामकाज। अरे नहीं, सच सच बताइए। कसम से झूठ नहीं है, सच कह रही हूँ। घर का कामकाज, कुएं से पानी निकालना, बुढ़ी औरत को देखना। बिजनेस फैलता चला जा रहा है। परेशान मत करो नस्तरन। अपनी मोहब्बत किसी अच्छी लड़की पे निछावर करो। मेरी जिंदगी में 100 साल बाद भी कोई लड़का नहीं आने वाला है। करना क्या चाहती हो? 100 साल बाद ही सही। जब इसके बाद के 100 साल की प्लानिंग की तो एक कॉपी तुम्हें भी दे दूंगी, ठीक है? ओफो। ओफ ओफ, ये तुम कह रही हो? कोई भी इस तरह मुझसे नहीं कह सकता। ओफ ओफ। ओफ ओफ। जल तो नहीं गया? नहीं, बिल्कुल सही वक्त पे चूल्हा बंद किया आपने, बहुत शुक्रिया। वाह भाई वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। इतना अच्छा बनाती हो, कहीं होटल वाले तुम्हें ना ले जाएं। मजाक कर रही है मेरा दिल खुश करने के लिए। अब मेरी उम्र ऐसी तो नहीं है कि तुम लोगों से मजाक करती फिरूं मैं। जब मैं यहाँ आ रही थी ना, तो उस प्रॉपर्टी वाले ने मुझे बुलाया। ये लीजिए। तुम्हें कहना चाहिए था कि तुम आए थे, बात की सब और अब मसला खत्म हाँ, हो गया। मैंने कहा। यकीनन वो राजी नहीं हुआ है। कल फिर आकर कहोगी कि प्रॉपर्टी डीलर वाले ने मुझे बुलाया और ये कहा और ये कहा। लेकिन है अजीब बात, पूरे मोहल्ले वाले ताक में लगे हैं कि कब आपका इरादा बदलता है और इस घर को बेचती हैं। जी, बस फिर एक दूसरे से मुकाबला करेंगे खरीदने में। बस करो। हाँ, काफी है। फिर आखिर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मुझे तो मरना है। और फिर तुम देखना कि बेचारा हुमायूं ही जो है वो इन एजेंसी वालों से निपटता रहेगा। जानती है, जब आप ये इस तरह की बातें करती हैं तो मैं नाराज हो जाती हूँ। देखो, तुम्हारे परेशान होने से या हुमायूं के नाराज होने से या पूरी दुनिया के लोगों के नाराज होने से खुदा के इरादे में कोई तब्दीली नहीं आएगी। देखिए तो, प्रॉपर्टी के चक्कर में मौत और जिंदगी का मसला भी खड़ा हो गया खाने के टाइम में। आते वक्त इमामजादा साले के हरम के पीछे से आई। क्या रूहानी माहौल था, बहुत अच्छा था। परिंदे, खवातीन, फूलदार चादर में ऊपर से अजान भी हो रही थी। बहुत अच्छा माहौल था। मेरे दिमाग में वो घर आ गया जो फिल्मों में दिखाते हैं ना, एक साथ उठाकर कहीं ले जाकर रख देते हैं। काश ऐसा हो सकता कि ये घर भी उसी तरह उठाकर सीधे हरम के पीछे कहीं ले जाके रख देते, बहुत अच्छा हो जाता ना। जहमत होगी, डिग्गी खोलिए। आओ बैठो।
हाँ तो क्या हुआ? क्या? हाँ, मैंने एक आध बार सीरियस अंदाज में बात छेड़ी, लेकिन बाद में यानी अब तक जरा बराबर भी उनका इरादा नहीं बदल सकी, कुछ भी नहीं? आप थोड़ा सब्र क्यों नहीं कर लेते? बात फिर छेड़ेगी। जो भी आपने कहा, जो भी मेरे दिमाग में आया, सोचा, जिससे भी फायदा हो सकता है, इरादा बदल सकता है, उनकी कमजोरी हो, सब कहा। अब ये कोई मैं तो नहीं है कि सीधे कह दूं ये गलत है और सही है, उन्हें राजी करूं। मैंने कहा आप कहती हैं कि हरम के पीछे भीड़ होती है, हवा आलूदा है, तो ठीक है, शमीरान के किसी कोने ले जाती हूँ, मौसम देखिए, शायद पसंद आ जाए तो यहाँ से वहाँ चले जाएं। मैंने कहा ये जगह 2 लोगों के लिए बहुत बड़ी है, सिर्फ पानी में इसराफ तो नहीं होता है, ये भी इसराफ है, खाने की तरह ये भी इसराफ है, गलत है, खुदा को भी बुरा लग सकता है। ठीक है, आखिर में क्या हुआ? रिपोर्ट नहीं चाहिए मुझे, नतीजा। ये सब बातों का मेरे लिए कोई फायदा नहीं है, नतीजा चाहिए। मैं कह रही हूँ कि मैंने क्या क्या कहा। जो रास्ता भी अपनाती हूँ मना कर देती हैं, कहती हैं यही रहना है, सुकून है, 4 दिन जिंदगी है तो यही रहने दो मुझे, मौत आने तो यहीं पर। आपकी फुप्पी जानते तो हैं। पता नहीं कब आएगा वो मौका। क्या? कुछ नहीं। नहीं, आपने कुछ कहा? हाँ, कुछ कहा है, वही जो तुमने सुना। आलिया साहिबा, देखो नस्तरन, मैं तुम्हें 15 दिन और यहाँ रखूँगा। 15 दिन अगर कुछ नहीं कर सकी तो अपना बोरी बिस्तर समेट कर खुद ही चली जाना। इतने पैसों में हिंदुस्तान से जादूगर भी ला सकता हूँ मैं ठीक करती हूँ, बस आप जल्दी मत करें। मुझे अगर जल्दी ना होती तो आपकी यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं थी। मुझे अगर जल्दी ना होती तो आराम से इंतज़ार करता, जब सुकून से मर जाती तो बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ सब कुछ मेरे हवाले कर दिया जाता। मुझे अगर जल्दी ना होती तो अपनी ज़िंदगी की पूरी कहानी तुम्हें न बताता कि तुम मेरे लिए फ़ैसला करती कि क्या करना है क्या नहीं करना। मैं जानती हूँ, वैसे आपकी कंडीशन। बस करो, डिग्गी खोल दी है। शहरोज और उसके दोस्तों से कह दो चले जाएं। उनमें से कोई एक लड़का भी यहाँ से स्टेडियम नहीं जाएगा। नहीं जाएगा? कल तुम गई और मेरी और बच्चों की रात शुरू हुई नस्तरा। जैसे मुझे किसी जेट पर बिठा कहीं फजा में ले गए हो, किसी और कहकश में। इन बच्चों का दिल सुलेमान अलैहिस्सलाम के कालीन जैसा था। उस पर सवार होकर आसमानों की सैर की जा सकती थी। गप्पे मारी, हंसी मजाक किया। उनकी आंखों की चमक देखकर मैंने कहा, आलिया तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मैंने उनसे परवेज के लिए फातिहा पढ़वाया, लेकिन आधी रात को सब कुछ खत्म हो गया। एक फरियाद ने पूरा घर हिला के रख दिया था, हिला के रख दिया था पूरा घर। बालकनी में गई तो देखा रीबू का पूरा वजूद लरस रहा था। वो हाथ पैर मार रहा था। बच्चे भी परेशान हो गए थे। मासूम बच्चे की हालत बिगड़ती जा रही थी। मैंने फोन उठाया कि तुम्हें या हुमायूं को फोन करूं, तो अचानक उसका भाई शाबू बोला, रहने दीजिए मैडम, ठीक हो जाएगा।
पैरालिटिक अटैक है। लेकिन सब कुछ बद से बदतर होता गया। वो हालत देखकर मेरी तबीयत भी खराब हो गई। शाबू आंगन में गया और रोने लगा। बच्चे उसके पास गए उसे समझाने के लिए। फिर जाकर मुझे पता चला कि उस बच्चे के कल्ब में मुश्किल है। पता चला कि 1-2 साल का बस मेहमान है, ज्यादा से ज्यादा 5 साल का मेहमान। दिल की अजीब हालत हो गई। ये बच्चा, ये कमसिन बच्चा इतने कम दिन बस दुनिया में रहेगा, 1-2 साल या 5 साल ज्यादा से ज्यादा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है आप हुमायूं साहब? जी नहीं, असल में मैं ठीक हूँ, सर्दी नहीं लगी। देखिए हुमायूं साहब, असल में एक बात है। नहीं, वो भी ठीक है, हाँ ठीक है, खुदा का शुक्र है। मुझे नहीं मालूम कैसे आपसे कहूँ, क्योंकि मैं अभी शौक में हूँ। नहीं, आलिया साहिबा ने अभी कुछ और कहा है कि बाकी पैसों के लिए उन्होंने कुछ सोच रखा है। अरे बता तो रही हूँ ना। अरे रुकिए तो, उन्होंने कहा है कि वो बाकी पैसे, अरे मेरी बात एक, हमारा काम यहीं से शुरू हुआ था और यहीं ख़त्म हो जाएगा। हम एक बंजर ज़मीन में खेती करने निकले थे। अच्छा, आपके 1 महीने की तनख्वाह, अगरचे अभी आधा महीना बाकी है। अब मैं क्या कह सकती हूँ सिवाय ये कि मुझे माफ कीजिएगा। सब कुछ बद से बदतर अंदाज में ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया कि मुझे मेरे सख्त से सख्त हालात में, बुरे दिनों में मेरा साथ दिया तुमने। ये दिल का काम है। ये जो आपकी बीवी को पसंद है, तो इसी तरह के डिज़ाइन में लेकर आई हूँ। अपना सामान घर से उठाइए और निकल जाइए। कह दीजिए कि आपकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और उनसे मिलने जाना है। मैंने भी यही कहा है। जी अच्छा। खुदा हाफिज। मुझे माफ़ कीजिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये नहीं हो सकता नस्तरन कि तुम ना जाओ। मुझे तुम्हारी आदत सी पड़ गई है। इस घर में तुम्हारे आने के बाद मैंने अच्छे दिन गुजारे हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी अम्मी की। ठीक कहा। इंशाअल्लाह खुदा उन्हें जल्द से जल्द शिफा दे दे। सलामत रहिए।
इसी अजान के सदक़े में। मैं भी अब काफ़ी बेहतर हो रही हूँ। हमने हुमायूं के साथ बैठकर अच्छी अच्छी बातें सोची हैं। हाँ, मैंने कहा तुमने बस एक रीबू को देखा और मुनक़लिब हो गई। और भी बहुत से इस तरह के लोग मिलेंगे, अजीब अजीब चीज़ें। हाँ नस्तरन, तुम्हें नहीं पता क्या हालत थी। खुद हुमायूं साहब आपको ले गए? हुमायूं ने कहा अगर वो पैसे एक ही शख्स को दिए तो अचानक ख़त्म हो जाएंगे, जैसे कि कुछ भी न हुआ हो। हाँ, वो एक दिन मुझे एक चैरिटी सेंटर ले गया। अजीब अजीब चीज़ें देखी, मेरे होश ही उड़ गए। उनकी तस्वीरों का एल्बम देखकर बस आगे न जा सकी। उनसे नहीं मिली, दिल पाश पाश हो गया। हुमायूं ने कहा कि पैसे अगर ऐसी जगह देती हूँ तो काफ़ी साल तक पैसे चलेंगे। उन पैसों का फ़ायदा, हाँ उन पैसों का फ़ायदा सैकड़ों लोगों तक पहुँचेगा। मैंने कहा हुमायूं मैं क्या कहूँ, मैं कह भी क्या सकती हूँ। उसकी तबीयत भी खराब होने लगी। वहाँ कुछ छोटे छोटे मासूम बच्चे, सबके बाल झड़े हुए, भवें जो हैं वो बिल्कुल ही गायब। कहते हैं कि कीमो होती है उनकी। इतने प्यारे बच्चे। हाँ नस्तरन, तो ये तुम अपना सामान कैसे ले जाओगी? शहरोज बाहर है। शहरोज? वो ठीक है? ठीक है। मैंने तुमसे कहा था मेरे लिए घर तलाश करो, भूल गई तुम? मैं क्यों मैडम साहिबा, हुमायूं तो है ना। हुमायूं तो चाहता ही है, उससे कहो तो दौड़ के जाएगा। मैं चाहती थी तुम अपनी पसंद का लो। अगर दिल करता है तो अभी शहरोज के साथ एक चक्कर लगाते हैं, देखते हैं कोई जगह मिल जाए। कैसी जगह चाहिए आप? अभी चलूं? जी हाँ, अभी शहरोज की गाड़ी है, मेरे पास तो गाड़ी नहीं। ठीक है, तो थोड़ा रुको। ठीक है, मैं बाहर मुंतजिर हूँ आपकी, आइए। तुम क्या कहते हो शहरोज? नहीं मालूम, मेरी समझ से बाहर है। मेरा दिल तो अजीब सा हो रहा है, बुरी तरह। मैं हूं ना। तुम ना आते तो मैं कदम भी आगे ना बढ़ाती। तो फिर परेशान ना हो। नहीं, परेशान नहीं हूँ। वो कुछ भी नहीं कर सकता। कुछ भी नहीं कर सकता? मुमकिन है कहना चाहे कि दोबारा काम पर लौट आओ। लौट कर क्या करूंगी मैं? क्या पता। हालात थोड़े थोड़े बिगड़ते जा रहे हैं, मुख्तसर ही कहो। और अगर उनका साथ देना चाहती हो तो मुझे अंदाज़ा नहीं था इस हद तक बोहड़ हो सकती हो। हालात कैसे हैं जो बिगड़ते जा रहे हैं? मुख्तसर ही? कुछ नहीं, तुम कुछ पैसों तक पहुंचने वाली थी जो नहीं पहुंच सकी। अब यूं ही हाथ पैर मार रही हूँ कि कुछ हो सके। लेकिन मुझे तो कुछ और ही याद है। 1-2 दिन पहले तो कोई और था जो हर तरह से हाथ पैर मार रहा था।
हम दोनों इस कहानी का हिस्सा हैं, मेरा हिस्सा कुछ कम है बस। जल्दी अपनी बात कहिए, मुझे जल्दी जाना है। इत्तेफाक से मैं अपनी बात जल्दी कहना चाहता हूँ ताकि जल्दी जा सको। जो पैसे भी तुम्हें चाहिए वो मिल जाएंगे। लेकिन मेरी कुछ शराइत है। शराइत ये है कि चली जाओ, मतलब दफा हो जाओ, वरना वो पैसे तुम्हारी दियत में खर्च करना पसंद करूँगा। अगर तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी मदद करेगा तब भी मैं ये काम करूँगा। ये बताओ, मोहतरमा के तमाम काम तुम करते हो? अलबत्ता इस तरह बेहतर है कि दो मर्द एक दूसरे से बात करें। मैंने उससे कहा था कि ये बात क्लियर होनी चाहिए कि वो पैसे क्यों तुम्हें मिल रहे हैं। ये तो कोई चीज़ नहीं, मैं पहुंचा दूंगा नस्तन को। एक और शख्स है जिसे सब कुछ मालूम है। अब क्या किया जाए? अफसोस के सब कुछ पता है उसे भी। खेल में उसको भी शामिल करना ही पड़ेगा। वही कीमत। लिख दो, 50 मिलियन। तुम सौदा नहीं करना चाहते, डकैत हो तुम। तमीज से बात करो भाई, हम साथी हैं। अपनी बात वापस लो अपनी बात। तुम्हें नहीं पता मैं अच्छी सौदाबाज नहीं हूँ? तुम्हें नहीं पता कि मेरे सर में सुबह से शाम तक मायूसी कान में भिनभिनाती है? मैं किसी की बर्बादी नहीं चाहती, किसी को भी बर्बाद नहीं करना चाहती। मैं बस चाहती हूँ कि बर्बाद ना हो। मुझे बर्बाद नहीं होना। एक बात कहूं, आपकी मुझे बहुत याद आ रही थी। मैं भी एक बात कहूं, अगर उस पिज्ज़ा वाले लड़के के साथ तुम्हारी बात पक्की हो जाती है और शादी और अक़्द वगैरह तक,
बात पहुंचती है तो एक अच्छा सा तोहफा मुझसे मिलेगा तुम्हें। जैसे क्या? तो फिर मुबारक हो। बाहर खड़ा है। रहने दो वहीं। मर्दों को इतना इंतजार करना चाहिए, इतना कि तुम्हारी कदर ज्यादा महसूस करें, और अगर तुम्हारी कदर हुई तो जिंदगी अच्छी कटेगी। मर्दों को इसी तरह की मोहब्बत पसंद है। मैंने अभी कुछ भी नहीं कहा। लेकिन बात तो पक्की है। कैसे मालूम? एक निगाह से ही जाहिर होता है। बस एक ही निगाह? 70 साल की एक निगाह। तोहफे के बारे में नहीं पूछोगी? अस्सलाम सलाम अलैकुम। ये मुझे ज़रा दिखाइए प्लीज़। अच्छा, फीस जमा कर चुकी हैं आप? ये तो डॉक्टर खलजी के मरीज हैं, लेकिन वो तो अभी तशरीफ नहीं लाए। इजाज़त दीजिए मैं उन्हें फ़ोन कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हो? सलाम। तो कुर्बान जाऊं मैं तुम्हारे, क्या कर रही हो? कुर्बान जाऊं इंशाल्लाह क्या कि हो गया तुम्हारी है? हर ख्वाहिश अल्लाह पूरी करे। सॉरी, कोई बात बैठिए नहीं। प्लीज़ आप, मैं अभी आती हूँ, उनसे फ़ोन कोई बात करती हूँ, अभी आती हूँ। डॉक्टर अहमदी, ऑपरेशन थिएटर प्लीज। डॉक्टर अहमदी, ऑपरेशन थिएटर प्लीज। डॉक्टर खलजी का नंबर मिलाओ। जी। एहतशाम साहब, 1 मिनट। इंजेक्शन लगा रही हूँ। लगा लेना, अभी आओ। ठीक है अभी आती हूँ। माफ़ कीजिएगा, मैं अभी आती हूँ। कोई बात नहीं। जी डियर, कहिए। अब इस तरह की हरकत ना देखूं। जी क्या जी करूं? पिछली बार भी कहा था, लेकिन फिर भी तुम बाज नहीं आई। माफ़ कीजिएगा, बिल्कुल ध्यान नहीं था। असल में कल कपड़े का मसला हल हो गया, मसाइल ख़त्म हो गए, तो अरे शुक्र खत्म हो खुदा। गया तो हो गया, मुझसे क्या मतलब? आप जानिए और डॉक्टर नहीं। मैं कुर्बान जाऊँ, अगर तुमने फ़ोन ना किया होता तो सामने नहीं आई होती तो हमारी ज़िंदगी में सुधार कैसे आता? मैं कुर्बान जाऊँ तुम्हारे मेरी जगह जान कोई भी चेहरे पे। फ़ोन करता तो वो यही करते। शादी का ड्रेस किसने तुम्हारे हवाले किया? मजीदी ने। आज़ितुन। लेकिन डियर मीना, मैं कुर्बान जो हम सब तुम्हारे एहसानमंद हैं। मीना मैं कल अपने बड़े बेटे से कह रही थी, अपनी बेटी से कह रही थी कि उफ, मैं जो भी कहूँ तुम अपनी ही बात किए जा रही हो। मैं यहाँ हमीदी हूँ, डियर मीना नहीं। अगली बार सबके सामने मुझसे प्यार जाहिर करने की ज़रूरत नहीं। मतलब हमीदी साहिबा, आपकी मोहब्बतों के बदले आपसे एक मामूली शुक्रिया तो अदा कर सकते हैं ना बेटा? आप एक बहुत अच्छी माँ हैं, खुदा का शुक्र है बच्चे भी हैं, अच्छी माँ भी रही हैं। मुझे इन माँ जैसे प्यार की ज़रूरत नहीं है, समझी तुम? एहतशाम साहिबा, अगली बार अगर किसी के सामने, चाहे मरीजों के सामने, मुझ पर कूद पड़ी, मुझे प्यार करने लगी, तो फिर मेरे मुंह में जो आएगा वो सुना दूंगी। अभी उसे सुखा देती हूँ, एक और आपके पास है तो ना? पता नहीं क्यों इतना बहाना बनाती हूँ, मुझे नहीं पता। सलाम अलैकुम हमीदी साहिबा। सुबह खैर, मोबाइल बंद है आपका। बच्ची ने बताया कि आपको अपनी अम्मी की देखभाल के लिए नर्स की जरूरत है। कई जगह मैंने फोन किया, लेकिन इन दिनों कहीं कोई मिल नहीं रहा है। अगर पहले बताया होता तो शायद। हेलो सादाती, कैसी हो तुम? माफ़ करना, कुछ बिजी थी। क्या कह रही थी, मैं समझी नहीं। हाँ, तो कंपनी का नंबर मुझे भेज सकती हो? ठीक है सादाती, हर चीज़ पर तवज्जो देना, ख़ास तौर से मेरे फ़ोन कॉल्स पर। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मेहराज आए हैं? हाँ ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया, खुदाफिज। मरियम तुम शर्ट जीत गई। मैंने कहा था ना।
हमीदिया किसी तरह खुद ही आना चाहती है। हाथ दे, हाथ दे, हाथ दे अपना मुझे। हाँ, ऊपर ऊपर बस कीजिए। करो भाई, बस ऊपर। करो। पानी हाँ, इतना गर्म है, हाँ, जला ये ही हो दे गया रही हो। ना। अरे वाह वाह, ऐसा अरे क्यों कर रही भाई, है मुझे अम्मी? क्यों ऐसे सता आइए। रही हो तुम? तकलीफ हो रही है। लीजिए, लीजिए। लाओ मेरी चप्पल दो। ये ले चप्पल पहनिए। क्या कर रही हो, क्या कर रही हो भाई? हाय, अरे अम्मी आप ना, ये क्या कर रही हो भाई मेरे साथ? क्या कर एक रही मिनट हो? मिनट मिनट, रुके रुके रुके, मैं आपके पीछे तकिया लगा दूं। हाय, आप आराम से बैठे। आप मेरी बात सुनती क्यों नहीं है अम्मी? मेरा काम ही यही है, आप क्यों इतने बहाने बना रही हैं? लाए हाथ दे, लाए वो अभी। ये भी आपकी चप्पल देखें, गीली हो गई तुम है। मुझे यहाँ और अकेले छोड़ के जा रही हो अम्मी, काम आप पे? भी ना, अकेला नहीं रहने दूंगी, किसी को आपके पास भेज दूंगी। तुम्हारे काम मुझसे ज्यादा अहम हो गए हैं अब। वहाँ मेरी ज़रूरत है, मैं ना रही तो सब कुछ उलट-पुलट हो जाएगा। अच्छा, एक फोन कर दो, मुझे मीनू से बात करनी अम्मी है। जान, मीनू मीनू मत कीजिए इतना। मुझे उससे बस कहना है कि सीढ़ियों से ऊपर भी मैं चली जाऊंगी, बस मुझे यहाँ से किसी तरह ले चलो। ये जेल है क्या? यहाँ कैदियों की तरह पेश आ रही हूँ। अरे 2 दिन तो उसे सुकून से जीने दीजिए। इतनी बेकार बातें मत करो। जी नहीं, आपसे कहा था बस 2 दिन, लेकिन अगर कोई मिल जाए जो जुमा सनीचर भी रह सके तो मुझे बाहर ज़रूरी काम देखने हैं। जी जी, मैं ख़ुद मरीज़ की हालत जानती हूँ। बस आप बताइए आपकी फ़ीस कितनी होगी? हाँ, ठीक है। क्या मैं आपसे कोई आईसीयू रूम बुक करवा रही हूँ? अरे आप कैसी बातें कर रही हैं? ये बातें किसी और से कहें जो अजनबी हो इन मसाइल में। लगता है अभी हारी नहीं हूँ। वो कैसे? ये देखो, लगता है कंपनी कोई फ्रॉड थी। कहा है किसी को तलाश करूं। देखो, अगर हमीदी कोई फरमाइश करे तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। सही कहा। बेहतरीन, आप भूल जाइए। मैं आपको यहाँ इज्जत करूँगी, दिखाई देगी।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? आपने बताया नहीं कि आपकी अम्मी भी यहीं रहती हैं? जी, असल मेरी बहन के साथ रहती हैं। एक मुश्किल बहन के लिए पेश आई और उन्हें सफ़र पर जाना पड़ गया। मैंने सोचा कुछ दिन के लिए अपने पास उन्हें बुला लूँ। सादाती बता रही थी कि बस 1-2 दिन की बात है, ठीक है? जी जी, चूँकि जुम्मा और शनिचर को तो छुट्टी है। आप लोग नहीं हो तो परेशान ना हो, मैं खुद सब कुछ देख लूंगी। सादाती से भी कहा है कि मैंने जैसे कोई मुश्किल पेश आए फ़ौरन मुझे फ़ोन कर लें। कैसी मुश्किल? कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, चूँकि मजदी भी नहीं है और दूसरी तरफ से जो चीज़ें ऑर्डर दी गई थी आज आ जाएंगी, इसीलिए मेरा वहाँ रहना ज़रूरी है, वरना सब कुछ इधर उधर हो जाएगा। ऐसा कह रही हो कोई और नहीं कर सकता कि जैसे सिर्फ तुम ही से काम जानती हो? सादाती या कोई और ले लेगा। कह दिया है कि कोई और नर्स न ढूंढे। 3-4 दिन अपनी माँ के पास वहीं। नहीं डॉक्टर साहब, एक मिनट मेरी बात तो सुने। नहीं, असल में मेरे लिए मुश्किल है, यानी घर पर नहीं रह सकती। घर में मुझे परेशानी होती है, मुझे एक तरह से काम करने की आदत पड़ गई है। इसलिए मैं जरूर आऊंगी। तुम अपनी माँ को घर भी लाई और साथ भी नहीं रहना चाहती? असल में मरीजों की देखभाल मेरे लिए कुछ मुश्किल है। फिर जुम्मा और शनिचर से भी हटकर सिर्फ आज और कल मुश्किल होगी। मुझे आने दे प्लीज, ठीक है? कब से मरीज की रखरखाव तुम्हारे लिए मुश्किल वाला काम हो गया? मुझे जुमे और शनिचर से मतलब नहीं है। लेकिन आज और कल तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। खुदा हाफिज़। अस्सलाम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये किसके पाँव हैं? ये किसके पाँव हैं अम्मी? ये मीना के पाँव हैं। मीना के। मीना के। मैं मीना हूँ अम्मी, मैं मीना हूँ। जितनी भी आप बूढ़ी हो गई हो, लेकिन एक बात नहीं भूलूंगी कि बचपन में मैं और मीनू जब बाह में खेल रहे थे तो मीनू का पैर कहीं लग गया और जमीन पर गिर पड़ी। सब दौड़ पड़े, लेकिन आप सबसे पहले पहुंची। आपका दामन लंबा था और जूते भी मुनासिब नहीं थे, इसीलिए आपका पैर भी लड़खड़ाया और मुझ पर गिर पड़ी, सिर्फ इसलिए कि मीनी को संभाल सके। मैं भी जाकर चूल्हे से टकराई और चूल्हा देख समय मेरे पाँव पर गिर पड़ा। बार बार मैं चिल्लाती रही, अम्मी मैं जल गई, अम्मी मैं जल गई, अम्मी मैं जल गई। आप भी चिल्लाती रही कि कोई मरहम ले आए मीनू के जख्म के लिए। मीनू का पैर जख्मी है, मैं चिल्लाती रही कि मेरे पाँव जल रहे हैं। फिर आपको अचानक याद आया कि मैं भी आपकी बेटी हूँ, लेकिन उस वक्त देर हो चुकी थी और मेरे पाँव में बुरी तरह से छाला पड़ चुका था। जी जी, मैं जूते खरीदती हूँ और जितना कमाती हूँ जूते खरीदती हूँ। हाँ, जूते लेती हूँ आपकी तरह, लेकिन मैं पहन नहीं सकती, मेरे पाँव में नहीं जाते, बस देखती रहती हूँ, देखती रहती, मैं सिर्फ देखती रहती हूँ। मैं मीना हूँ, फखरी साहिबा। मैंने तो कहा था मीना। आपने कभी मुझे मीना नहीं कहा। इस घर में आने के बाद भी एक बार मीना नहीं कहा। हमेशा भी मुझे आपने सिर्फ मीनू कहकर पुकारा, अपनी प्यारी बेटी की तरह, वो बेटी के जिसके लिए हमेशा एक अच्छा लड़का ढूंढती रही। मैं वही मीना हूँ कि 16-17 साल की उम्र में मुझे पहला रिश्ता मांगने वाले के हवाले कर दिया ताकि आपकी नज़रों के सामने ना रहूं। मैंने ऐसे नहीं किया। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही किया। मुझे एक नशेई लड़के के हवाले कर दिया जिसकी माँ समझती थी कि शादी के बाद शायद वो सब छोड़ दे, बस इसलिए कि मुझसे आपको छुटकारा मिल जाए। ऐसे न कहो, उस औरत ने उसके नशे के बारे में नहीं बताया था। वो महबूद
जबकि वो तुम्हें चाहता था और तुम भी चाहती थी उसे। अपने पाँव के जख्म दिखाकर भगा दिया। महबूब, क्या छुपाए रखती? जिंदगी कोई खेल है क्या? पूरी जिंदगी उससे छुपाए रह सकती थी? इस मनहूस जख्म को उसे छुपाया जा सकता था? देखो, ऐसा करो, मीनू को बुला दो, मुझे जाना है, अब मुझे यहाँ से जाना है। हाँ, जाना भी चाहिए, जाना भी चाहिए फखरी मैडम।